नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। 12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन प्लेन टेक ऑफ होते ही इतनी तेजी से क्रैश कर गया कि संभलने का भी मौका नहीं मिला और इसमें सवार यात्रियों का सफर अंतिम सफर बन गया। ये विमान था बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। इस हादसे का जिक्र एक बार फिर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जापान में भी अहमदाबाद जैसा मामला सामने आया है, जहां बोइंग कंपनी की फ्लाइट 737 36,000 की ऊंचाई पर जाकर अचानक तेजी से नीचे गिरने लगी। लोग चीखने लगे, ऑक्सीजन मास्क गिरने लगे, अफरा तफरी मच गई, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, दहशत में आ गए। कुछ लोगों ने तो अपने मोबाइल फोन निकाल लिए और अपने करीबियों को आखिरी मैसेज तक लिखने लगे। ये नजारा था जापान एयरलाइनर की फ्लाइट JL8696 का, जब वो 30 जून को चीन की राजधानी शंघाई से जापान की राजधानी टोक्यो जा रही थी। सब कुछ सामान्य था कि अचानक फ्लाइट 36,000 की ऊंचाई से तेजी से नीचे की ओर आने लगी। 10 मिनट में ही फ्लाइट करीब 26,000 मीटर नीचे पहुंच गई। इस दौरान फ्लाइट में सवार लोगों ने मान लिया था कि वो अब नहीं बचेंगे, इसलिए कोई सोशल मीडिया पर अपनी आखिरी ख्वाहिश लिखने लगा, कोई अपनों को मैसेज भेजने लगा, किसी ने तो वसीयत तक लिख डाली, तो कुछ ने अपने बैंक डिटेल, पिन जैसे पर्सनल जानकारी अपनों के पास भेज दी। बताया गया कि बोइंग के इस विमान में 191 यात्री समेत करीब 200 लोग सवार थे। ज्यादातर यात्री चीन के थे जो टोक्यो जा रहे थे। जापान सरकार के मुताबिक शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद फ्लाइट जब करीब 36,000 फीट की ऊंचाई पर थी, केबिन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया और इसके बाद पायलट उसे सही करने में जुट गए। विमान 10 मिनट के अंदर लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर आ गई। इस दौरान ऑक्सीजन मास्क अपने आप बाहर आ गए और विमान में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। ATS को इसकी जानकारी दी गई। पायलट ने तुरंत इमरजेंसी घोषित की और फ्लाइट को ओसाका के कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। सभी 200 लोग जो उसमें सवार थे उनको बचा लिया गया। फ्लाइट में सवार लोगों के लिए ये पल मौत के मुंह से बाहर आने जैसा था। यात्रियों ने बताया कि फ्लाइट में एक धीमा धमाका सुना गया और कुछ ही सेकंड में ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए। एयर होस्टेस रोते हुए चिल्ला रही थी कि तुरंत मास्क पहन लो, प्लेन में खराबी आ गई है। कुछ लोग उस समय सो रहे थे और डर के जागे। कई यात्री इतने घबरा गए कि उन्होंने अपनी वसीयत नुमा मैसेज, बैंक के पिन नंबर और इंश्योरेंस डिटेल्स परिवार को भेजना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अब बचना मुश्किल है। लैंडिंग के बाद यात्रियों के तनाव को देखते हुए होटल स्टे और 7,700 का मुआवजा दिया गया। फ्लाइट को जापान एयरलाइन और उसकी सहयोगी स्प्रिंग जापान की ओर से ऑपरेट किया जा रहा था। सरकार ने फिलहाल हादसे की जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल एक बार फिर बोइंग कंपनी पर उठने लगा है। बोइंग कंपनी के विमान अपनी सुरक्षा को लेकर पहले भी सवालों के घेरे में रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग के अलग अलग विमानों में 6,000 से ज्यादा हादसों के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 400 से ज्यादा मामले बेहद गंभीर और घातक थे। अलग अलग हादसों में 9,000 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि बोइंग के साथ विवाद जुड़े हैं तो फिर इसकी बिक्री पर रोक क्यों नहीं लगती? दरअसल दुनिया में विमान बनाने वाली 2 ही कंपनियों का दबदबा है, एक यूरोपीय कंपनी एयरबस और दूसरी अमेरिकी कंपनी बोइंग। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीपों में बोइंग के विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे के कम से कम 150 देशों के हवाई बेड़े में इस कंपनी के जहाज शामिल है। बोइंग के यात्री विमानों की संख्या 14,000 से ज्यादा है। भारत में भी बोइंग की बादशाहत करीब 80 सालों से बनी हुई है। भारतीय एयरलाइंस में 200 से ज्यादा बोइंग विमान शामिल है, जबकि भारतीय रक्षा क्षेत्र में इस कंपनी के 65 से ज्यादा विमान हैं। भारत में कंपनी के 7,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। साल 1916 में अमेरिका के विल बोइंग ने सिएटल में बोइंग नाम की कंपनी बनाई। साल 1933 में बोइंग ने अपना पहला यात्री विमान बोइंग 247 तैयार किया। इसके बाद 737 मैक्स, 777X और 787 तैयार किया गया, जिनका अब यात्री विमानों के क्षेत्र में करीब 90% तक कब्जा है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद भी बोइंग की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। यहां तक कि भारत में बोइंग की उड़ानों को रद्द करने की मांग भी की गई। इसके बाद DGCA ने एयर इंडिया को आदेश दिया कि
वो उड़ान से पहले कई अहम तकनीकी जांच जरूर करे, जिसमें फ्यूल पैरामीटर मॉनिटरिंग, कैबिन एयर कंप्रेसर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल टेस्ट, इंजन फ्यूल एग्जीक्यूटर ऑपरेशन, ऑयल सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम की सेवा जांच शामिल है। इससे पहले उड़ान से पहले पैरामीटर की भी पूरी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787-8 प्लेन क्रैश हो गया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे, जबकि पायलट समेत 12 क्रू मेंबर फ्लाइट में मौजूद थे। हादसे में एक यात्री को छोड़कर 241 लोगों की मौत हो गई और अब जापान के हादसे ने एक बार फिर अहमदाबाद हादसे को ताजा कर दिया है।